हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस एस रियल ब्लॉग। और यहाँ पे मैं आपके साथ आज प्याज के पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी और मैं किस तरह से पकोड़े बनाती हूँ प्याज की। और चलिए, मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने ढेर सारे प्याज ले ली हूँ और मैंने प्याज को छीलकर और उसको मैंने पानी में डाल दी। चलिए फिर मैं तब तक लहसुन को भी छील लेती हूँ। और यहाँ पे मैं लहसुन को हाथ से तोड़ रही थी लेकिन नहीं टूटा। और यहाँ पे मैं सारे लहसुन को चाकू से बीच से कट करके मैं निकाल लूँगी। इससे जल्दी से निकल जाते हैं, लहसुन छिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारे लहसुन को मैं छील लेती हूँ। और प्याज का पकोड़े आप लोग किस तरह से बनाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह से बनाती हूँ और नए तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी आप प्याज के पकोड़े। और यहाँ पे मैं पानी से प्याज को निकाल लेती हूँ और लहसुन भी छिल गए थे। और उसके बाद मैं सारे प्याज को बारीक काट लूँगी पतले पतले पीस में। और सारे प्याज को इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। और अभी का प्याज ना, नया प्याज आया है, इसको काटो और आंसू ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्याज काटने में तो फ्री में गिफ्ट मिल ही जाता है, वो आंसू की गिफ्ट जो होता है, जो बिना मांगे ही मिल जाता है। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे सारे प्याज को, उनकी कटिंग हो गई थी, मैं इसको बाउल में डाल देती हूँ। और उसमें मैं 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी उसमें डालकर मैं उसका अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। सारे नमक मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह से उसका मिक्स करके मैं उसका कचुम्बर बना दूँगी ताकि वो जितने भी उसमें पानी रहे वो निकल जाए। और फिर इस तरह से मैं उसको मैश करने के बाद थोड़ा 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूँगी ताकि जिसमें जितना पानी होगा वो थोड़ा सा निकल जाएगा। और उसके तब तक मैं प्याज रेस्ट हो रहा है, तब तक मैं उसके लिए थोड़ा सा मसाले रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन और खड़ा धनिया, जीरा और काली मिर्च डाल दी हूँ और उसमें एक मिर्च कच्चा का डाल दी हूँ और उसको मैं जार में ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करती, मैं दरदरा ही ग्राइंड करती हूँ। इस तरह से मैं ग्राइंड कर ली हूँ। और चलिए फिर मैं जब तक 10 मिनट हो गए थे प्याज का, तो फिर मैं उसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। जो मैंने जार में जो मसाले मैंने तैयार की थी वो मसाले डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हल्दी, उस टाइम हल्का सा हल्दी डाली थी, तो अभी मैं और थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ और नमक भी डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। और उसके बाद फिर इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देती हूँ और गरम मसाले भी डाल दूँगी। गरम मसाला ही है, पैकेट का गरम मसाला है, जो मार्केट में मिलता है वही वाले हैं। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दूँगी क्रश करके। तो और उसके बाद फिर मैं इसमें बेसन ऐड कर देती हूँ। अभी मैं 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ, फिर और मुझे लगेगा तो फिर मैं और ऐड कर दूँगी। और फिर यहाँ पे मैं धनिया को बारीक चॉप करके मैं उसको भी ऐड कर देती हूँ। और छोटे छोटे मतलब अच्छे से कटिंग करके मैं धनिया को ऐड कर दूँगी। और इस तरह से मैं सारे जितने भी मसाले थे मैं ऐड कर दी। अब उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर मुझे और भी बेसन लगेगा तो मैं उसमें और भी बेसन डाल दूँगी। ज़्यादा बेसन इसमें नहीं डालते, उसमें फिर एक्स्ट्रा पानी भी नहीं डालती क्योंकि जो प्याज से निकलता है उसी से हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच बेसन और ऐड कर दूँगी क्योंकि थोड़ा सा और लगेगा। तो फिर यहाँ पे मैंने ऐड कर दी और लगभग 3 चम्मच, छोटे चम्मच 3 हो गए। तो मैं सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सारे मिक्स हो गए अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। फिर कढ़ाई गर्म हो गए, उसके बाद मैं उसमें तेल डाल दी हूँ
वो पहले मैं पकोड़े बनाई थी, उसी का तेल बचा हुआ था, मैं उसी को ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया, मैं सारे पकोड़े को डाल दूँगी। यहाँ पे इसी तरह मैं सारे पकोड़े डाल देती हूँ और उसको मैं बीच बीच में थोड़ा कलट पलट कर दूँगी। और हाई फ्लेम पर ही इसको सिझाना है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा बेसन नहीं है जो लो फ्लेम पे सिझाना पड़ेगा। इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो अच्छी तरह से सिझ जाएंगे और सुनहरे भी हो जाएंगे। चलिए, अब मेरा पकोड़े सिझ चुके हैं, गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे पकोड़े तल लूँगी। और देखिए, यहाँ पे और भी पकोड़े थे, मैं उसको भी और निकाल लेती हूँ। आइए देखिए, मेरे पकोड़े बनकर रेडी हो गए। अब मैं वो पकोड़े बन चुके हैं। अब मैं चटनी बनाने की तैयारी करूँगी। चलिए, फिर मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं और यहाँ पे मैं अपने चूल्हे को बंद कर देती हूँ और मैं अब बनाती हूँ चटनी। यहाँ पे मैं चटनी में बनाऊँगी टमाटर और धनिया की चटनी। यहाँ पे मैंने अदरक ले ली हूँ और लहसुन, एक मिर्च, उसको मैं काट करके ले लूँगी और उसमें फिर नमक ऐड कर दूँगी। यहाँ पे टमाटर को चॉप करके उसमें डाल देती हूँ, फिर धनिया भी ऐड कर दूँगी उसमें। और अभी ना मौसम बहुत ठंडा कर रखा था, तो फिर मन कर जाता है कुछ चटपटा खाने का। बारिश का मौसम कर रखा है, तो बोले कि चलो आज मैं पकोड़े ही बना लेती हूँ। तो फिर क्या बना ली मैंने पकोड़े। और यहाँ पे देखिए, मेरे धनिया और टमाटर की चटनी बनकर रेडी हो गए। और फिर क्या, मेरे पिस गए हैं, मैं इसको छोटी सी कटोरी में निकाल लूँगी सारी चटनी को। और फिर यहाँ देखिए, मेरा पकोड़े और चटनी बनकर रेडी। देखिए कितने यम्मी है, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और मुंह में पानी आ गया देखते ही। देखिए, मैं यहाँ पे खाई, बहुत ही यम्मी बने थे, बहुत ही अच्छे टेस्टी, और मज़ा आ गया खाकर। यहाँ देखिए, मेरा सूर्यांश भी चट कर गया पूरा प्लेट, वो भी खा रहा है बैठ के बहुत मज़े से। वो तो बनते बनते ही वो लेके